नहीं है किसी चीज का। हमको हमारा हक मिलना चाहिए वो कानून के हिसाब से। तो आपने देखा कि जो अभी सरकार ने कहा था कि जो परीक्षा में फेल हो जाएंगे उनको हटा देंगे, तो माननीय हाईकोर्ट पटना ने जब हम लोगों ने गुहार लगाया था तो उन्होंने स्पष्ट आदेश पारित कर दिया कि कोई जो परीक्षा में फेल करेंगे उनको हटाया नहीं जाएगा। इसका मतलब कोई परीक्षा का महत्व नहीं, हाईकोर्ट ने भी नहीं समझा, क्योंकि हम लोग 2010 में परीक्षा दे चुके हैं, सारे लोग एफिशिएंसी टेस्ट दे चुके हैं, और उसके बाद 12 में लोग 13 में एलिजिबिलिटी टेस्ट दे के बहाल हुए। तो परीक्षा से कब कौन डरा है? देते आप क्या है? हमारा तो बड़ा सवाल है कि सरकार देती क्या है? कुछ नहीं। राज्यकर्मी, खाली राज्यकर्मी का झुंझुना, ये नहीं होगा। कानून का अनुपालन सरकार से करने का आग्रह विनती का दौर जारी रहेगा, चाहे वह प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म हम लोग को चुनना पड़े हम लोग चुनेंगे। भाई बहन, माननीय हाईकोर्ट पटना ने अपने जजमेंट के 60 नंबर में स्पष्ट लिखा है कि जो नियोजित बने रहेंगे और जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, दोनों पर राइट टू एजुकेशन कानून के 23 के 3 जो 2009 में बना है उसके 23 के 3 का अनुपालन करना होगा, और जो राइट टू एजुकेशन कानून बनने के बाद 2010 में भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन नियम रूल 2010 में बनाया है, उसके नियम 20 के 3 में आप पहले सुन लीजिए कि हम लोगों ने कानून की बात सरकार से कही है, और वह भी तब कहा है जब माननीय हाईकोर्ट पटना ने कहा है कि बिहार सरकार को इसका अनुपालन करना पड़ेगा। खाली इतना समझ लीजिए कि हम लोग कोई भी बात आज जो है बिना नियम कानून का नहीं बोल रहे सरकार को। सरकार को समझना होगा कि खाली नियम कानून का अनुपालन उनको करना है कि नहीं का, और नहीं करेंगे तो हम लोग करवाएंगे। देखिए ये जो है ना द राइट टू एजुकेशन का रूल 2010 है, देखिए लिखा हुआ है रूल 2010। इसमें जो है इसके 20 के 3 को आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है राइट टू एजुकेशन रूल 2010 के नियम 20 के उपनियम 3 में। तो 20 में क्या है? सैलरी एंड अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर। इसके नियम 3 में लिखा है द स्केल ऑफ पे एंड अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन, ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड एंड अदर प्रिस्क्राइब बेनिफिट ऑफ टीचर शैल बी एट पार फॉर सिमिलर क्वालिफिकेशन, वर्क एंड एक्सपीरियंस। कहता है स्पष्ट कि जो शिक्षक हैं लोकल अथॉरिटी के या गवर्नमेंट के, उनको राइट टू एजुकेशन कानून के तहत रेगुलर टीचर जो आपके स्कूल में है, रेगुलर टीचर के बराबर वेतन, पेंशन, प्रमोशन, ग्रेजुइटी देना होगा। वह किस आधार पर? परीक्षा के आधार पर नहीं, एक्सपीरियंस के आधार पर। जब कहीं एक्सपीरियंस लिखा रहता है रूल में तो एक्सपीरियंस किसके पास होगा? जो नौकरी कर रहा है उसी के पास ना जी, कि जो न्यू अपॉइंटमेंट होंगे उनके पास कौन सा एक्सपीरियंस है। तो न्यू अपॉइंटमेंट के लिए आप जो रूल बनाते हैं बनाइए। आप बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली करने का फैसला लिया, हम लोगों ने स्वागत किया, लेकिन बीपीएससी से बहाल मेरे भाई बहन भी पहाड़ पर्वत में जाकर के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, काफी कठिनाई झेल रहे हैं। उनको जो पुराने रेगुलर टीचर हैं उनके समान वेतन आपको देना होगा, नियोजित को देना होगा, विशिष्ट बनाएंगे उनको देना पड़ेगा, बीपीएससी से शिक्षक है उनको देना पड़ेगा, क्योंकि 1 to 8 का स्कूल पूरे देश में जो चलता है वह राइट टू एजुकेशन कानून के तहत चलता है। तो राइट टू एजुकेशन कानून में जब लिखा है कि हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हमारा सैलरी एंड अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होना चाहिए, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा आपको। तो सरकार इससे पीछे नहीं हट सकती। इसीलिए हम लोगों ने माननीय हाईकोर्ट पटना के जजमेंट के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिए हैं, और सोमवार को 27 जुलाई को 29 जुलाई, सोमवार 29, आज 27 जुलाई है, आज सारी तैयारी पूरी हो गई। 29 जुलाई को आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्ट हो गया है, और आपका पक्ष, बिहार के शिक्षकों के पक्ष को पूरी मजबूती से रखी जाएगी। आज देखिए, आज क्या है, आज सैटरडे है, जनरली सुप्रीम कोर्ट में सारा काम लगभग कम ही होता है। आज बिहार सरकार ने हम आपके केस में, मतलब बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ बनाम बिहार सरकार के केस में कैविएट फाइल कर दिया। अभी तो पहला हम लोग जा रहे हैं वहां पे, और कैविएट फाइल करके विरोध करेंगे। ये तैयारी, क्या चीज का विरोध कीजिएगा? हम तो कानून के इम्प्लीमेंटेशन का बात कर रहे हैं। तो आ रही है सरकार, या तो फिर स्वीकार करेगी कि हाँ ठीक है, ये कानून लागू करने का मांग बिहार के शिक्षक कर रहे हैं, हम तैयार हैं, तो भाई उनका स्वागत है। लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार सरकार अपना मंशा साफ करे और
कानून का इम्प्लीमेंटेशन आप सब जानते हैं कि 2011 में बिहार सरकार ने भी राइट टू एजुकेशन नियम को लागू कर लिया अपने बिहार में। 2009 में भारत सरकार ने कानून बनाया, 10 में भारत सरकार ने रूल बना दिया और 11 में बिहार सरकार ने अपने राज्य में भी राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू कर दिया। उस रूल में भी लिखा हुआ है, बिहार सरकार ने खुद लिखा है कि जो भी शिक्षकों से संबंधित नियम कानून बनेंगे वह पूर्णतः बिहार आरटीई के तहत बनाए जाएंगे। तो जब बिहार आरटीई में यह लिखा है सर्विस कंडीशन में कि जो शिक्षक बहाल होंगे उनको एक्सपीरियंस के आधार पर और नियमित शिक्षक के रेगुलर टीचर का जो वेतन, पेंशन, प्रमोशन है, सारा ग्रेच्युटी का लाभ, प्रोविडेंट फंड का लाभ और अदर जितना भी बेनिफिट है टीचर का, सब मिलेगा एकदम एक्सपीरियंस के आधार पर। तो आपने नियम बनाया राइट टू एजुकेशन बिहार के लिए, उसी का आप ही खुद उस नियम को तोड़ रहे हैं। आप चाहे बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाइए या फिर आप जो है बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली बनाइए, दोनों राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन है। क्योंकि क्वालिफिकेशन तो आप हम लोगों का चेक कर ले रहे हैं, लेकिन जो बेनिफिट हमको देना है वह बेनिफिट जो हमारे यहाँ आज भी रेगुलर टीचर पुराने वाले काम कर रहे हैं उनके बराबर का पेंशन, सैलरी और प्रमोशन और ऐच्छिक स्थानांतरण सब देना होगा। तो सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे कि आप अभी लागू कर दीजिए इसको, अब और शोषण मत करिए। आज क्या स्थिति है, आप कहते हैं 9 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़ाइए, 5:30 बजे तक पढ़ाइए। सारे लोग अभी आप कह दिए 10 से 4 माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि बिहार में विद्यालय संचालित होगा, नहीं कोई माना। आज भी विद्यालय बिहार में 9 बजे से 4:30 बजे तक। तो आप जो कह रहे हैं सब शिक्षक कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा को देश में सर्वोच्च स्थान पर ले जाना है, सारे शिक्षक संकल्पित हैं, चाहे बीपीएससी से बहाल हुए हों या जो विशिष्ट शिक्षक को जिनको आप बना रहे हैं या जो नियोजित बने हैं, सब लोग संकल्पित हैं और आज काम कर रहे हैं। बिहार दिन दुना रात चौगुना शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। हमको हमारा हक शिक्षक को मिलना चाहिए। देखिए, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आनंद कौशल अगर एक बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष है तो मैं उन तमाम क्रांतिकारी साथी को आज प्रणाम करते हैं आप लोगों के सामने, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में हमको रुकने नहीं दिया। अभी आप लोगों को पता होगा कि 2 एसोसिएशन जो है सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस को डिसमिस कर दिया, कहा नो मेरिट। तो नो मेरिट उनका अपना आधार था। हम लोग सब एकजुट होकर जाना चाहते थे, 2 एसोसिएशन पहले आ गए और कमजोर आधार के साथ आ गए तो उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन हम लोगों ने जो उन लोगों के द्वारा कमी रखा गया था अपने केस में, उसको पूरा भरपाई करके एक मजबूत परिणाम क्या होगा। नहीं, पूर्ण विश्वास है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को जो इतने दिनों से न्याय नहीं मिला है वो निश्चित रूप से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, हम लोग कानून के सम्मत बात को रख रहे हैं, न्याय मिलेगा। इसलिए आप लोग धैर्य मत खोइए। आनंद कौशल अभी आपको बिना वजह का कहीं मिलता, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट में इधर काम में लगे थे तो बिहार से फोन आ गया। हमारे आदरणीय पत्रकार है न्यूज 18 के रजनीश जी की 10 से 4 मुख्यमंत्री जी बोले हैं, आपका क्या नाम कहें, कड़ाई से मुख्यमंत्री जी के निर्देश को लागू करे शिक्षा विभाग। इसे कहना क्या है, बिहार के मुखिया हैं हम लोगों के गार्जियन आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी का जब निर्देश हो गया 10 से 4 तो अनुपालन करें। तो ये अच्छी आदत नहीं है शिक्षा विभाग की कि मुख्यमंत्री के आदेश को नहीं मानना है, कानून को नहीं मानना है। कानून से इतर अब बिहार आरटीई और आरटीई में यह लिखा हुआ है कि कानून से, इस आरटीई कानून से अलग कोई भी रूल आप फ्रेम करेंगे तो वह स्वतः रद्द माना जाएगा। तो काहे रूल बना दिए? सब चीज आपका रूल में ठीक है, बस आप हमको बेनिफिट नहीं देने जा रहे हैं। जो मेरा रेगुलर टीचर के वाला वेतन है, पेंशन है, प्रमोशन है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस है, वो सब दीजिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस खाली एनपीएस, ईपीएफ मिल रहा था, एनपीएस दे दिए तो क्या हो गया? और किसी भी परिस्थिति में बिहार के शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण करना होगा। जो हमारी बहन 2 लाख से अधिक अपने घर जाना चाहती है उनको देना पड़ेगा ऐच्छिक स्थानांतरण का सुविधा। इसके लिए हम लोग कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को पूरा कराएंगे सरकार से। और जो भाई नहीं जाना चाहते हैं उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है विशिष्ट बनाने के नाम पर या बीपीएससी में। बीपीएससी वाले भी तो हमारे भाई बहन हैं, उनको आप पहाड़ पर्वत में कैसे रखिएगा? उनको भी उनके घर भेजिए। राइट टू एजुकेशन में कहा गया है, लिखा गया कानून में कि टीचर्स के लिए फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। जहां टीचर अच्छा महसूस करें वहां उनकी पोस्टिंग और वहां उनका ट्रांसफर होना चाहिए। तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन करा जा रहे हैं। बुलंद रहिए, शेयर करके सब बात को बता दीजिए कि 2 एसोसिएशन बिहार के हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद आए थे, उनका क्या ग्राउंड था, नहीं ग्राउंड था, हम किसी पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं, लेकिन हम पूरी मजबूती से अपने साथियों के सहयोग से प्रयास कर रहे हैं
सोमवार को जैसा होगा फिर शाम में आप लोग से मुखातिब होंगे और आप लोग मनोबल ऊंचा रखिए। ये अपने चुनाव लड़ने के लिए और अपना जीवन यापन चलाने के लिए हम लोग संघर्ष नहीं करते हैं। हम